गाइस, आप लोगों का फिर से एक नई वीडियोस में स्वागत है। आज की वीडियोस में फिलिपा ग्लिप का फुल ट्यूटोरियल लेकर आया हुआ हूँ। इसमें क्या होगा कि मैं हर एक सेटिंग के बारे में बारीकी से समझेंगे और अच्छे से समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा और प्रोफेशनल एनिमेशन वीडियोज आप इस ऐप के थ्रू किस तरीके से बना सकते हो और बनाने के बाद आप एक अच्छा करेक्टर किस तरह से ड्रा कर सकते हो और करेक्टर को बनाने के बाद आप एनिमेशन किस तरीके से बना सकते हो। तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को भी लाइक कर लेना। इस ट्यूटोरियल को अच्छे से देखना ताकि आप अच्छे से सीख जाओ और सीखने के बाद मैं जब आगे वीडियोस बनाऊं और बनाने के बाद जब मैं कोई भी करेक्टर को बनाकर आपको समझाऊं ताकि आप अच्छे से कोई भी दिक्कत ना आए उस वीडियोस को समझने में। तो इस वीडियोस को आप अच्छे से देख लेना और देखने के बाद जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा तो उस वीडियोस में जब करेक्टर को ड्रा करूंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे हर सेटिंग के बारे में। तो इस ऐप को कि जो ट्यूटोरियल है अच्छे से आप समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से एक एनिमेशन वीडियोस आप बना पाओ। तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को भी लाइक कर लेना। इस ऐप को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इस ऐप में पहले से 2 डेमो दिए गए हैं एनिमेशन को यहाँ पर बनाकर। तो सिंपली से इन डेमो को मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का एनिमेशन बनाया गया है। तो पहले वाले डेमो पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पर किया गया है भाई। और मैं सेकंड वाले डेमो पे क्लिक करता हूँ, इसको बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद सेकंड वाले डेमो पे क्लिक करता हूँ और प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देन कुछ इस तरीके का जो है डेमो यहाँ पर किया गया है भाई, यानी कि एनिमेशन को बनाया गया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। और प्रोजेक्ट का नेम भैया आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ। तो सिंपली से यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलते हैं 4 ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है वो बैकग्राउंड का है कि आप कौन सा बैकग्राउंड यहाँ पर लेना चाहते हो। इस तरीके के कुछ बैकग्राउंड यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सीन वाला बैकग्राउंड है और पेपर वाला जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके के हैं। और पैटर्न वाले भी बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं और अदर वाले जो बैकग्राउंड हैं इसमें दिए गए हैं। सेकंड, जैसे कि आप बैकग्राउंड को नहीं लेना चाहते हो और आप किसी कलर की जो बैकग्राउंड है कलर में रखना चाहते हैं तो आपको कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको जैसे कि ग्रीन बैकग्राउंड लेना है तो ग्रीन पे आपको क्लिक करना है और सही के ऑप्शन पर टिक कर लेना है, तो यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड आपका आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको क्या है, सीनरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। सीनरी का ऑप्शन देखने के बाद यानी कि आपको बैकग्राउंड आपने कोई भी सीनरी यानी कि बैकग्राउंड को पहले से डाउनलोड कर कर रखा है अपनी गैलरी में, तो सिंपली से यहाँ से वो बैकग्राउंड आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये बैकग्राउंड आ गया और सही के ऑप्शन पर टिक कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड मेरा आ जाएगा। देन जो 4 नंबर है वो कैमरा का है, यानी कि अपने आप कैमरा में डायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ से आप इजीली से पिक ले सकते हो। देन यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि फॉर्मेट में कैनवास साइज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल साइज़ दी गई है, आप इजीली से ले सकते हो। देन यहाँ पर फ्रेम पर सेकंड का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप इसका फ्रेम को कम करते हो तो एनिमेशन को आपको स्लो कर दिखेगा। फ्रेम एनिमेशन कम करोगे तो थोड़ा हल्का एनिमेशन होगा। और यहाँ पर जो 12 एनिमेशन दिया गया है यानी कि पर सेकंड फ्रेम पर सेकंड, तो मैं 12 ही रहने देता हूँ। इस तरीके का कुछ एनिमेशन परफॉर्म हो जाएगा। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले किसी एक एनिमेशन को नाम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं XYZ भी आपको रख के दिखा देता हूँ। तो डन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के ऑप्शन में। तो सिंपली से यहाँ पर लेफ़्ट साइड में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, लेफ़्ट साइड में ब्रश का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो भैया ब्रश के ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी ब्रश ले सकते हो। बहुत सारे ब्रश आपको देखने को मिल जाएंगे इसी सेटिंग में। और यहाँ पर आप फ्री जो हैं ऊपर से जो 5 6 या 7 या 10 12 कुछ जो ब्रश हैं वो फ्री हैं। देन आप अगर इन वाले ब्रश को यूज़ करना चाहते हो जैसे पिक्सल इंक और स्पेरी वाले, तो इनको आपको ऐड को देखने के बाद इन ब्रश को आप इजीली से यूज़ कर सकते हो। देन सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पेंसिल साइज़ का, यानी कि जब ऊपर की ओर करोगे तो पेंसिल साइज़ इसकी बढ़ेगी। जैसे कि मैं इसकी इंक्रीज कर कर रख देता हूँ
119 पिक्सल कर दिया हूँ। तो इस तरीके का कुछ पिक्सल इतना मतलब इसकी जो पेंसिल साइज़ है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जब मैं इसकी पिक्सल साइज़ को एकदम से 45 या 16 या 14 कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का जो पेंसिल साइज़ है हो जाएगी। देन जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो थर्ड ऑप्शन होता है वो भैया होता है साइज़ का, सॉरी कलर का। आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, जो जैसे कि मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और ग्रीन कलर लेने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो ग्रीन कलर में लिख जाता है। तो मैं सबसे पहले इनको हटा देता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ। और जो फोर्थ ऑप्शन आप क्लिक करते हो कलर वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर एक सबसे पहले देखिए यहाँ पर पी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सॉरी पिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि प्लस साइज़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर इस चरखे को यानी कि वर्ग को ले जाओगे वहाँ का कलर जो है पिक हो जाएगा। जैसे कि मैं वाइट कलर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर पेड़ का कलर जो है पिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेड़ का कलर हमारा पिक हो चुका है। अब ये पेड़ के कलर टाइप का दिखेगा, यानी कि उसका मेन काम यही है कि आप अपने कलर को पिक कर सकते हो इस वाले ऑप्शन का। देन यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है इरेज का। तो इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको इरेज कर कर अच्छे से पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस तरीके से कुछ लिख लिया और लिखने के बाद अब क्या करता हूँ, इरेज वाले ऑप्शन को अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो तो पेन या पेंसिल का ही यानी कि इरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, पेन या उसकी साइज़ यानी कि इरेज की साइज़ आप क्या करना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन है कि इरेज की साइज़ यानी कि पेंसिल साइज़ क्या करना चाहते हो, कि कितना आप डार्क को मतलब मिटाना है। तो मैं इसकी पेंसिल साइज़ एकदम से क्या कर देता हूँ, 28 करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका जो इरेज होगा। और जब इसकी हम पेंसिल साइज़ को ज़्यादा कर देते हैं, तो पेंसिल साइज़ की जब ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का आपका एक बार में ही इस तरीके से आपका जो है इरेज हो जाएगा। देन यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये पेंसिल ब्लर का, इरेज ब्लर का ऑप्शन है। आप अपने मतलब पेंसिल को किस तरीके से इरेज कर सकते हो ब्लर साइज़ में। जैसे कि मैं 95% रखता हूँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लर होकर यहाँ पर इरेज होगा भाई। और फोर्थ ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसका ऑप्शन बेसिकली यही होता है कि कितना आप इसकी जो साइज़ है इरेज करने के लिए वो बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि इरेज जो है ब्लर साइज़ में करना है, तो कुछ इस तरीके से आपका ओपेसिटी का एक तरीके से इसका ओपेसिटी मतलब वाला ऑप्शन है। इसकी मतलब इरेज की ओपेसिटी आप कितना करना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, तो इस तरीके का कुछ इरेज होगा। और इसकी ओपेसिटी को जब मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इरेज हो जाएगा। ओपेसिटी जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना मतलब अच्छा इरेज होगा। और ओपेसिटी को जब आप कम कर दोगे तो मतलब ब्लर साइज़ में ये इरेज होगा भाई, इस तरीके से कुछ। देन जो फोर्थ ऑप्शन आपको, इसको मैं सबसे पहले अंडू कर देता हूँ इस तरीके से कुछ। देन इसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, जो फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ये होता है सिलेक्शन टूल का ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होता है, कुछ इस तरीके से भाई। सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब आपको सेलेक्ट करने के बाद इसको कहीं भी ले जा सकते हो और यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर कर आप नेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से भाई। देन इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं इसको सबसे पहले सेकंड वाले ऑप्शन को, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सबसे पहले इरेज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं इरेज इसकी साइज़ को एकदम से ज़्यादा कर लेता हूँ और इसकी जो पिक्सल साइज़ है इसको मैं कम कर देता हूँ एकदम से। और इसकी साइज़ को एकदम से ज़्यादा कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देन मैं जाता हूँ ब्रश के ऑप्शन पे और इस तरीके से यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मुझको यहाँ पे केवल एक ही पर्टिकुलर एक को कॉपी करना है, तो एक को कॉपी करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल के ऑप्शन पे जाना है इस तरीके से कुछ। और इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है एक को, इस तरीके से कुछ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसको कॉपी कर लेना है इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से आगे जो है पेस्ट करना चाहते हो तो आपको पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे आपको आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ईजिली से पेस्ट हो जाएगा और इसको आप कहीं पर ले जा सकते हो। तो सिलेक्शन टूल का मतलब यही होता है कि आप अपने किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर कर किसी भी स्थान पर ले जा सकते हो और कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलता है ये भैया कलर का ऑप्शन है।
कलर का जो ऑप्शन होता है यहाँ से आप अपने कलर को फिल कर सकते हो। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पिक का ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया है कि आप अपने कलर को पिक कर सकते हो। देन यहाँ से आप कोई भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको रेड लेना है या फिर ग्रीन कलर लेना है। तो मैं रेड कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से टच कर देता हूँ तो पूरा कलर आपको रेड हो जाएगा, यानी कि अपने आप से हो जाएगा। तो मैंने अंडू कर लिया। देन इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आता है वो आपका ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। आप मतलब किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपको डालना है सब्सक्राइब डाल देना है, सब्सक्राइब इस तरीके से आपको डालना है और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे जो फंक्शन हैं वो भी मिल सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इस तरीके से इस पर क्लिक करना है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट भी इसको कर सकते हो सिंपली से। तो मैं इसको बेक कर देता हूँ इस तरीके से, कुछ अंडू कर देता हूँ। देन इसके बाद अब क्या ऑप्शन आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देन जो लेफ़्ट साइड्स के ऑप्शन थे उसमें एक ऑप्शन और बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन आपको देखने मिलता है म्यूजिक का। जब आप म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपने म्यूजिक के ऑप्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो और सुन सकते हो। देन यहाँ ऊपर सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका म्यूजिक जो है वो बंद हो जाएगा और इसको आप जब चालू कर दोगे तो आपका म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे मैं आपको ऊपर सबसे ऊपर आपको देखना होगा। तो सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लेफ़्ट ऊपर सबसे पेन जो है स्केल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले इनको सबको इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इनको इरेज कर लिया और इरेज करने के बाद मैं स्केल के ऑप्शन में जाता हूँ और स्केल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर 4 टाइप के स्केल आपको देखने को मिल जाएंगे। जो पहला स्केल है वो एकदम से सीधी लाइन होगी, जो कि आप इस तरीके से कुछ ड्रा कर सकते हो इस स्केल की सहायता से। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। देन इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो भैया सर्कल का ऑप्शन है। तो मैं सर्कल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आप सर्कल की सहायता से यहाँ पर आप किसी भी सर्कल को बना सकते हो। ब्रश मतलब ब्रश में इस तरीके से आप सर्कल बना सकते हो ब्रश की सहायता से, सर्कल की सहायता से, सॉरी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से। और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका वर्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसकी सहायता से एक अच्छा और वर्क बना सकते हो कुछ इस तरीके से भाई, कुछ इस तरीके से आप वर्क बना सकते हो। देन इसके बाद इसको मैं अंडू कर देता हूँ और 4 ऑप्शन एक सीधी लाइन अगर खींचना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप एक सीधी लाइन को ड्रा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो मतलब आप लेफ़्ट साइड में खींचोगे और राइट साइड में अपने आप वो हो जाएगी। देन इसको भी मैं अंडू कर देता हूँ। देन सेकंड ऑप्शन जो है वो कॉपी और पेस्ट का है। यहाँ से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। सिंपली से मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और जाने के बाद मैं यहाँ पर ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद जो स्केल को डिसेबल मैंने कर दिया। देन इसके बाद आप ब्रश के ऑप्शन पे जाते हो कुछ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3। इस तरीके से लिखने के बाद आपको एक सिलेक्शन टूल की मदद से इसको कॉपी कर लेना है कुछ इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, इस ऊपर जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद आपको जैसे कि पेस्ट करना है तो एक न्यू आपको जनरेट कर लेना है और इस पर आपको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। आपका पेस्ट हो जाएगा भाई इस तरीके से कुछ। दूसरा ऑप्शन आप जानी गए पेस्ट का, और जो 4 ऑप्शन है वो अंडू का और जो 5 ऑप्शन है वो रेडू का आपका दिया गया है। देन इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट का लाइन आपको देखने को मिलता है। तो 3 डॉट के लाइन पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप प्रोजेक्ट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो आपको प्रोजेक्ट की जो साइज़ है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि XYZ आपने प्रोजेक्ट का नाम डाला था तो इसको बदल कर कुछ और रख सकते हो। जैसे कि मैंने इसको हटा दिया और हटाने के बाद ABCD रख दी और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। और देन यहाँ पर आप सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी जो प्रोजेक्ट का नेम था वो सेव हो चुका है। जब 3 डॉट की लाइन पर क्लिक करोगे और 3 डॉट की लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेम व्यूअर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखिए तो इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये सारे सेलेक्ट हो जाते हैं और सेलेक्ट होने के बाद इनको आप कॉपी कर सकते हो कुछ इस तरीके से।
और कॉपी करने के बाद जब आप इधर सबसे एक लेफ़्ट साइड में प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और राइट साइड में प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके पास वाली जो लेफ़्ट साइड के पास वाली सेटिंग है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो लेफ़्ट साइड में जो जितने आपने सेलेक्ट किए वो सारे पेस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से आपके पेस्ट हो जाएंगे लेफ़्ट साइड में। और जब आप राइट साइड में पेस्ट करोगे तो राइट साइड में पेस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से भाई। तो इतने ज़्यादा आपके जो आपने पेज लिए थे वो सारे पेस्ट हो जाएंगे। देन जो सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है प्लस का लेफ़्ट साइड में, जब लेफ़्ट साइड में आपको अगर लेफ़्ट साइड में आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर एक पेज को ऐड कर सकते हो इस तरीके से कुछ लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में एक पेज को ऐड करना है तो इस तरीके से राइट साइड में एक पेज ऐड हो जाएगा। अगर आप इन पेजों को डिलीट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से, और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपके डिलीट हो जाएंगे कोई इस तरीके से कुछ। इस तरीके से आप उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो डिलीट के ऑप्शन पर भाई। देन यहाँ से अंडू के ऑप्शन पर बैक कर सकते हो, और मतलब गलती से अगर डिलीट हो गए तो अंडू करके इस तरीके से आपके फिर से वापस आ जाएंगे जितने आपने पेज को डिलीट किया होगा, और रेडू करने के बाद वो सब गायब हो जाएंगे, पहले जैसा हो जाएगा भाई। देन यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको शेयर भी कर सकते हो सिंपली से। तो मैं इस तरीके से शेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा और शेयर भी कर सकते हो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इधर के ऑप्शन फिर से थ्री डॉट के लाइन पर क्लिक करना है तो प्रोजेक्ट सेटिंग और फ्रेम व्यूअर का ऑप्शन आपको पता चल गया। और यहाँ पर ओनियन का मीन्स होता है, जैसे कि ओनियन का ऑप्शन जो होता है वो इसलिए होता है कि जैसे कि कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर कलर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा और लूप का ऑप्शन हो जाएगा। और जो फ्रेम बिफोर और फ्रेम आफ्टर का मतलब होता है कि आपने कितने फ्रेम में इस तरीके से लेयर यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। जो फ्रेम बिफोर है यानी कि अपनी फ्रेम को देख सकते हो, और आफ्टर में फ्रेम कितने लिए हैं वो देख सकते हो। देन यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, देन इसके बाद आप देख पाओगे। देन जो इसके बाद ऑप्शन आपको देखने को मिलता है थ्री डॉट के लाइन पर क्लिक करने के बाद ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप ग्रिड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, मेक मूवी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपकी इस तरीके का कुछ स्क्रीन में हो जाएगा, ग्रिड लाइनें आ जाएंगी। देन इसको आपको डिसेबल कर देना है, तो डिसेबल कैसे करना है, इस पर फिर से क्लिक कर देना है और ये आपका डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ से आप किसी भी इमेज या वीडियोज़ को ईजिली से ले पाओगे। तो ऐड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो और ऐड वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से कुछ एक इमेज अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि किसी भी इमेज को ले सकते हो ईजिली से। जैसे कि इस खरगोश को लेना है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस तरीके से इसकी साइज़ को छोटा कर देना है, और अंडू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये फिर से हट जाएगी। तो आपका इस तरीके से आप थ्री डॉट के लाइन पर क्लिक कर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इमेज और वीडियोज़ को भी ऐड कर पाओगे ईजिली से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। अब आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद एक आपको प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्ले हो जाएगा आपका एनिमेशन जो आपने बनाया होगा। देन इसके बाद आपको लेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लेयर का जो ऑप्शन है वो काफ़ी मतलब अच्छे से समझना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं आपको इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ सब चीज़ को, देन इसके बाद मैं आपको लेयर के ऑप्शन को सुन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं थ्री डॉट के लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पर फ्रेम व्यूअर के ऑप्शन पर जाने के बाद इनको सबको डिलीट कर देता हूँ और आपको फिर समझाता हूँ कि इसका मेन कारण क्या होता है, काहे किस लिए आपको यहाँ पर फ्रेम को मतलब जो है फ्रेम बनाए जाते हैं यानी कि लेयर बनाया जाता है। तो पहली लेयर आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले एक स्केल को ले लेता हूँ। स्केल को लेने के बाद सिंपली से यहाँ पर सर्कल को ले लेता हूँ और सर्कल को लेने के बाद सिंपली से ब्रश के ऑप्शन पे जाता हूँ और ब्रश के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मैं रेड कलर का ऑप्शन को ले लेता हूँ और कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी साइज़ को छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। साइज़ को छोटा करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इसको रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। साइज़ को छोटा करने के बाद थोड़ा छोटा और कर लेता हूँ इस तरीके से कुछ। साइज़ को छोटा करने के बाद आपको ब्रश जो रेड कलर है वो ले लेना है और रेड कलर के लेने के बाद इस तरीके से कुछ आपको ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको स्केल के लाइन पर क्लिक कर लेना है, इस पर इस तरीके से कर लेना है। जो आपका छूट जाए वो इस तरीके से पूरा कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ब्रश फिर से ले लेना है और ब्रश की साइज़ को एकदम से कम कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसके कलर को मैं चेंज कर यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ और ब्लैक इस तरीके से कर लेता हूँ।
तो ब्लैक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ पर कलर भी ब्लैक हो जाएगा। और इस तरीके इसकी जो पेंसिल साइज़ है ज़्यादा पतली है, तो पेंसिल साइज़ को इस तरीके से पहले डार्क कर लेता है। तो ज़्यादा मतलब डार्क हो गया तो पेंसिल साइज़ और कम कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पेंसिल साइज़ को 12 ले लेता हूँ, 12 PX लेप। तो इस तरीके से मैं इसके ड्रा कर लेता हूँ और ड्रा करने के बाद कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सही से बना लेता हूँ और बनाने के बाद अब मैं इस पर एक कलर को फिल कर लेता हूँ। तो कलर वाले ऑप्शन में जाता हूँ और कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ से एक कलर को, अच्छे कलर को फिल कर लेता हूँ। तो मैं कलर को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ग्रीन कलर को, ब्लू कलर को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद क्या करता हूँ कि जो मैंने इसके हाथ बनाए हैं, हाथ को सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हाथ जो हैं, हाथ को आपको सही दूसरी लेयर पे बनाना होगा। सबसे पहले मैं इनके हाथ को दूसरी लेयर पे बनाता हूँ। तो हाथ पहले दूसरी लेयर पे बनाता हूँ, इससे पहले मैं इनके कुछ इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ, इस तरीके से। तो मैंने इसको ड्रा कर लिया और ड्रा करने के बाद मैं इसको पहले फिल कर देता हूँ कलर को। तो इस तरीके से मैंने कलर को फिल कर दिया। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेकंड लेयर को ले लेता हूँ। तो मैं लेयर के ऑप्शन पे जाता हूँ और प्लस के आइकन पर जाने के बाद सेकंड लेयर को हमने ले लिया। अब सेकंड लेयर पर मैंने क्लिक कर रखा है और क्लिक करने के बाद अब आपको इनके जो हैंड्स हैं, सेकंड लेयर पर इनके हैंड्स को बनाने होंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर तो पहले से सेलेक्ट ही है, तो यहाँ से मैं ब्लैक, इस तरीके से आपको इनके हैंड्स को बना लेना हो कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। देन इसके बाद इस तरीके से बना लेना है। अब आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पे जाना है और लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक लेयर और क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लेयर को चेंज भी करते रहना है। तो लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है कुछ इस तरीके से और क्लिक करने के बाद लेयर के जो आपको चेंज कर लेना है लेयर का नाम। तो यहाँ पर मैंने हैंड्स दिए थे, तो हैंड्स लिख लेना है और हैंड के बाद यहाँ पर मैं इसकी आई दूंगा। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाल देना है आई। तो यहाँ पर मैं आई डाल देता हूँ इस तरीके से कुछ। आई को डालने के बाद अब आपको यहाँ पर आई बना लेनी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसकी कुछ 40 रख लेता हूँ। इस तरीके से इसकी आई को बना देता हूँ और इस तरीके से यहाँ इसका चेहरा बना देता हूँ। देन मैं जब सेकंड वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ और पहली वाली लेयर पर आने के बाद इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है पहली वाली लेयर पर। पहली वाली लेयर पर क्लिक करने के बाद इनको सबको क्या कर लेना है, पीछे कर लेना है। देन कुछ इस तरीके से जो हैंड है, हैंड को भी इस तरीके से कुछ पीछे कर लेना है। और अब आपको करना क्या है, इसको बना लेना है अच्छे से। शायद मैंने जो हैंड है उस पर मैंने क्लिक नहीं किया था, तो इस तरीके से हैंड क्लिक कर लेता हूँ। देन इसके बाद में इसको कॉपी करना है फ्रंट को। तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल की मदद से इसको कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अब यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और सेकंड वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। देन पहले वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से आपको करना क्या है, यहाँ से सब चीज़ को ऊपर लेकर आ जाना है इस तरीके से। और इस तरीके से इसको सबसे पहले जो हमने कॉपी किया था इसको सबसे पहले हटा देता हूँ और इस तरीके से आपको रख लेना है। देन इसके बाद आपको फिर से पेस्ट कर देना है इस तरीके से कुछ कम से कम 4-5 लेयर में आपको इसको पेस्ट कर देना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर लेयर नहीं बनाए होते तो हम इस तरीके से पेस्ट नहीं कर पाते। अगर लेयर ना बनाते तो केवल आँखें यहाँ पर पेस्ट नहीं हो पाती, केवल इसका जो ये शरीर है वही पेस्ट मैंने किया और यहाँ पर आँखें नहीं पेस्ट कर पाए। देखो कुछ इस तरीके से सेकंड वाले ऑप्शन में गए और थर्ड वाले ऑप्शन में जाने के बाद कुछ इस तरीके से हमने पेस्ट किया। अगर हम लेयर को जनरेट ना करते तो कुछ इस तरीके पूरा जो है ये पेस्ट होता जाके वहाँ पे, बट मैंने लेयर को सिलेक्ट किया तो कुछ इस तरीके से हमारा पेस्ट हुआ। अब सेकंड में क्या करना है, इसको आपको कुछ अलग टाइप से यहाँ पर जो एनिमेशन है वो देना है। जैसे कि मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन आपको ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे दिया। थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे दिया। फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे दिया और 5 वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे दिया। देन यहाँ पर कुछ एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखिए परफॉर्म होने लगा। तो आपको इसीलिए इनको लेयर को जनरेट करना होता है,
ताकि आपको कोई भी मतलब किसी एक चीज़ को कॉपी करना पड़े। अगर मतलब पूरा कॉपी कर लेते तो यहाँ पर दिक्कत आती, फिर बार बार आपको बनाना पड़ता। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। तो सिंपली से ये सब मैं बैक कर लेता हूँ, सॉरी, इस तरीके से एक लेयर मैं जनरेट कर लेता हूँ, तीनों लेयर को हटा देता हूँ। लेयर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इस तरीके से कुछ, और लेयर को यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मैं अब एक लेयर पर सब हर कुछ एक ही लेयर पर आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं अब इसी लेयर पर आपको बना के दिखाऊँगा। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। इस तरीके से बनाने के बाद इस तरीके से बना लेता हूँ, और बनाने के बाद इस तरीके से परफॉर्म कर देता हूँ, और इस तरीके से कुछ परफॉर्म कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी आँखों को भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जाता हूँ, और जाने के बाद इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद रेड कलर ले लेता हूँ। रेड करने के बाद इस तरीके से कुछ कर लेता हूँ। देन इस तरीके से मैं इसकी आँखों को बना लेता हूँ। अब मान लो मुझको इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा। सिलेक्शन टूल के ऑप्शन पे जाने के बाद इस तरीके से कॉपी करना है। जब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी मैंने पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो देखिए पूरा आ चुका है। और मेरी जो आँखें हैं, आँखें भी यहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन मैं मान लो कि आँखों को कॉपी करना है कुछ इस तरीके से, तो देखिए पूरा कट कर बाहर आएगा कुछ इस तरीके से। अगर लेयर में जनरेट कर लेता तो केवल आँखें ही यहाँ से कॉपी होती, ना कि ये कट के आता। तो इसीलिए लेयर को जनरेट किया जाता है, ताकि आपका कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो है कॉपी हो। जैसे कि आँखों को अगर कॉपी कर रहे हो तो आँखें ही कॉपी हों, और आपका पूरा कटे ना। तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ओनली बस इसीलिए मैंने इसको समझा दिया। तो सारी सेटिंग को मैंने समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एनिमेशन किस तरीके से आपको बनाना है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको थ्री डॉट के लाइन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड वीडियो का या फिर मेक मूवी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मेक मूवी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मेक मूवी। अगर यहाँ पर कोई भी साइज़ को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, और नहीं चेंज करना है तो आपको करना क्या है, मेक मूवी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आपकी जो मूवी है वो चेंज हो जाएगी आपकी गैलरी में भाई। तो यहाँ पर मेक मूवी 100% हो चुकी है, आपके गैलरी में सेव हो गई भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को भी लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई।